नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 वीडियोस में सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 2 वीडियोस में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर फिर भी लगता है कि कुछ क्वेश्चंस छूट रहे हैं या कुछ भी है, तो उसको हम तीसरी वीडियो में कवर कर लेंगे। 100 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और वो भी फास्ट तरीके से। आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली बात, आपके थ्योरी सब्जेक्ट के 7 सब्जेक्ट के नाम आपको याद होने चाहिए। दूसरी बात, आपने जो फाइल्स बनाई हैं, ठीक है, आपने जो फाइल्स बनाई हैं उनमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है, कौन से लेसन प्लान किए हैं आपको पता होने चाहिए, कौन सा टीएलएम आपने बनाया वो भी आपको पता होना चाहिए, टीएलएम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और जो भी सब्जेक्ट्स पर जो भी आपने लेसन प्लान बनाए हैं या जो भी आपने प्रोजेक्ट की फाइल में लिखा है, तो उसके बारे में, आईसीटी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। ये तो बेसिक सी चीजें हैं। इन सभी फाइल्स और थ्योरी के नाम भी आपको याद होने चाहिए कि कौन सी फाइल है, इसका नाम क्या है, कौन से हमारे थ्योरी पेपर हैं, इनके नाम क्या हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस को करेंगे और केवल जितना मैंने आपसे बताया है, आप इतने ही उत्तर देने की कोशिश करें। जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, उसको बहुत ज्यादा आपको बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताना है। उसके पॉइंट को आपको बताना है कि अगर आप एक लाइन में बताओ तो सटीक जानकारी आप उसको प्रदान करो, जो भी आपके सामने एग्जामिनर हो। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? हम लोग कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है? तो आप कहो भैया कि सभी बच्चों को एक साथ समान शिक्षा देना। अब वो कहेगा फिर सभी बच्चे कौन से बच्चे? कह दो भैया दिव्यांग बच्चे भी हमारे और सामान्य बच्चे भी हमारे, किसी भी जाति के बच्चे हमारे, किसी भी धर्म के बच्चे हमारे, सभी बच्चों को एक ही क्लास में समान शिक्षा देना, एक ही साथ में समान शिक्षा देना, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको पढ़ाना। तो अब ऐसे सोचिए, एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे बना सकता है, और अगर आप कम उत्तर दोगे तो आपसे उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन वो पूछेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, जहां दिव्यांग और सभी सामान्य बच्चे एक साथ में पढ़ सकते हैं। ये क्या है? इंक्लूसिव क्लासरूम है। अब हो सकता है कि आपसे पूछ ले भाई विजुअल इंपेयरमेंट बच्चा है, उसकी आप आवश्यकता को कैसे पूरा करोगे? तो आप बता देना कि भाई अगर विजुअल इंपेयरमेंट वाला बच्चा है तो उसको हम ब्रेल लिपि से, विजुअल इंपेयरमेंट वाला बच्चा है तो उसको आप जो है किसी भी चीज को सुना करके, ऐसे आप क्लासरूम में उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही कहेगा भैया आईडी बच्चा है तो आप क्या करोगे? क्लासरूम में मान लो समावेशी क्लासरूम में आईडी बच्चा है, वहां पर आप क्या करोगे? क्योंकि आपने लेसन प्लान किया है, तो आप बताओ सर उनको हम जो है विजुअल ऑडिटरी से सिखाएंगे। और जब विजुअल ऑडिटरी से हम उसको सिखाएंगे तो बच्चा देखेगा चीजों को, वास्तविक चीजों को देखेगा और सुनेगा, समझेगा, भैया बच्चा अच्छे तरीके से सीख जाएगा। ठीक है। तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। जैसा बच्चा चाहेगा, जो उसकी लर्निंग स्टाइल होगी, उसके हिसाब से हम उसको सिखाएंगे, उसकी आवश्यकता की हम पूर्ति करेंगे। ठीक है। ऐसे ही स्पेशल एजुकेटर कौन होता है? सबसे पहले तो आपको आपके डिप्लोमा का नाम पता होना चाहिए। डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, बहुत सारे बच्चे इनको यही नाम नहीं पता होता है। आपके कोर्स का नाम क्या है? तो बताते हैं नहीं सर स्पेशल, ऐसे बताते हैं
स्पेशल एसटीसी। अरे ये कोई कोर्स थोड़ी ना है आपका भाई, स्पेशल एसटीसी आपका कोई कोर्स थोड़ी ना है, या स्पेशल बीएड कोई कोर्स थोड़ी ना है। नाम है डीएड, स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। अब आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए हो और आप ये गलती करोगे तो भैया क्षमा नहीं वहां पर आपको मिलने वाली। ठीक है, सीधे नंबर कटेंगे। स्पेशल एजुकेटर कौन होता है? हाँ, जितने भी लोग प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हो ना, इस बार बहुत सोच समझ के उत्तर देना। इस बार बहुत सोच समझ के उत्तर देना, मैं फिर से बोल रहा हूं, और इसका रीजन आपको खुद पता चल जाएगा जब आप अपने कॉलेज जाओगे। स्पेशल एजुकेटर कौन होता है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए स्पेशल एजुकेटर होता है, जो कि आप लोग सेकेंड ईयर पास करने के बाद में बनोगे। करिकुलम एडेप्टेशन क्या होता है? तो बच्चे के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करिकुलम एडेप्टेशन। भाई जो भी हम पाठ्यक्रम बनाया है हमने बच्चे, और अगर हम बच्चे के अनुसार हम उसमें बदलाव कर दें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? करिकुलम एडेप्टेशन बोलेंगे। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन क्या होता है कि सीखने के तरीके में सहायता देना। सीखने के तरीके में सहायता देना एकोमोडेशन होता है। तो मॉडिफिकेशन क्या होगा? पाठ्यक्रम या लक्ष्य में परिवर्तन करना। पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना या लक्ष्य में परिवर्तन करना मॉडिफिकेशन होता है। मैं ऐसा करूंगा कि इन तीनों क्वेश्चंस पर एक डिटेल वीडियो 5 मिनट की बनाऊंगा। 5 मिनट का जो शो अपना चलता है वहां पर इन तीनों से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी। उसमें एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको बता दूंगा कि एकोमोडेशन कब होता है, आप जो है एडेप्टेशन कब करते हैं, एडेप्टेशन के अंतर्गत ही आपका एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन आता है। तो एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा मैं आपको, उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही जल्द शाम तक वो भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। यूडीएल का पूरा नाम क्या होता है? तो यूडीएल आपसे पूछ सकता है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ फॉर लर्निंग। तो जब आप इसको बताओगे तो क्या कहेगा आपसे कि भैया किसके लिए उपयोगी होता है? तो कह दो भैया सभी के लिए उपयोगी होता है, जितने भी हमारे बच्चे हैं सभी के लिए उपयोग, क्योंकि यहां पर हम एक ऐसे डिजाइन को बनाते हैं जिससे कि बच्चा अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी चीजों को पूरा कर लेता है। ठीक है, सभी आवश्यकताएं उसकी इस डिजाइन में पूरी हो जाती है। बच्चे की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है, यूनिवर्सल डिजाइन बनाई जाती है, ऐसा डिजाइन बनाया जाता है जिसमें हर बच्चा अपनी आवश्यकता को पूरा कर ले। ठीक है। पीयर ट्यूटरिंग क्या है? यह एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी की सहायता करता है। भाई एक बच्चा जो है, देखो मैं बच्चा बनाना सीख रहा हूं, ठीक है, एक बच्चा क्या कर रहा है? दूसरे बच्चे की सहायता कर रहा है। एक बच्चा क्या कर रहा है? दूसरे बच्चे की सहायता। और बताओ भैया कैसा ये बना? एक बच्चा, ठीक है, ये देखो हाथ बड़ा हमने कर दिया, ठीक है, भूतनाथ का हाथ। एक बच्चा क्या करता है? दूसरे बच्चे की सहायता करता है। मुंह हाथ नाक भी तो बना दे भैया, ठीक है, सहायता करता है। ये नहीं कुछ कर पाएगा तो ये इसकी सहायता करेगा, ये नहीं कुछ कर पाएगा, ये वाला नहीं कर पाएगा तो ये इसकी करेगा, ये इसकी करेगा, ये इसकी करेगा, ये इसकी करेगा सहायता। ठीक है, जिससे दोनों बच्चे आगे बढ़ेंगे। ठीक। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन क्या होता है? बच्चे की क्षमता के अनुसार शिक्षण देना। भाई एक बच्चा है, उसकी आप अगर उसकी लर्निंग एबिलिटी के अनुसार आप उसको अगर शिक्षा देते हो तो वो क्या है भैया? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। असेसमेंट क्या होता है? देखो भैया ये क्या होता है कि जो बच्चा सीख चुका है उसकी प्रगति का मूल्यांकन करना। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो कि जिसके द्वारा बच्चे की क्षमता, बच्चे के ज्ञान, बच्चे के कौशल, बच्चे का प्रगति, ठीक है, हम क्या कर सकें? जानकारी, इन सभी चीजों की जानकारी हम एकत्र कर सके। ठीक है, और एकत्र करने के बाद में हम क्या करेंगे? इन जानकारियों का विश्लेषण करेंगे। इन जानकारियों का क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे, और भैया निर्णय लेंगे कि बच्चे को क्या कराना है, क्या सिखाना है, आईपी बनानी है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? असेसमेंट कहलाता है। ये याद रखिएगा। विद्यार्थियों के ज्ञान कौशल और जो कह सकते हो आप प्रगति है, उसको, उसकी आवश्यकता क्या है, इसको पता लगाना, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? इसका जानकारी एकत्रित करके विश्लेषण और निर्णय लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? असेसमेंट कहते हैं। यानी कि बच्चे की
वर्तमान स्थिति का पता, ठीक है, बच्चे की वर्तमान स्थिति का पता लगाना, बच्चे की वर्तमान क्षमता का पता लगाना क्या कहलाता है? असेसमेंट कहलाता है। आप ऐसे बता दीजिएगा, आपको कोई इसको काटने वाला नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सही और सटीक जानकारी यहां पर आपको मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, थेरेपिटिक्स क्या है? भाई थेरेपी क्या है? जहां पर बच्चे को उपचारात्मक सेवाएं दी जाएं, ठीक है, और थेरेपी के अंदर ही बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, फिजियोथेरेपी दी जाती है, स्पीच थेरेपी दी जाती है, बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, बिहेवियर इंटरवेंशन किया जाता है बच्चे का SI यानी कि सेंसरी इंटीग्रेशन किया जाता है। ये सब थेरेपेटिक्स से ही संभव है, ठीक है। नेक्स्ट भैया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है? तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या किया जाता है? बच्चे को दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में, दैनिक जीवन के कौशलों में इसको विकसित किया जाता है, दैनिक जीवन के लिए इसको आगे बढ़ाया जाता है। जैसे बच्चे को कपड़े पहनना, एक स्थान से दूसरे स्थान चीजों को ले जाना, ठीक है, खुद से जो है खाना खाना, तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कराई जाती हैं, OT में कराई जाती हैं, व्यवसाय चिकित्सा में कराई जाती हैं। उसके बाद में आपका स्पीच थेरेपी, जहां पर बच्चे के कम्युनिकेशन में सुधार किया जाता है, बच्चे की भाषा, बच्चे का बोलना, इसमें सुधार किया जाता है। बच्चे का बिहेवियर मैनेजमेंट यानी कि व्यवहार को सकारात्मक रूप से बदलने की प्रक्रिया। भाई बच्चा कुछ निगेटिव बिहेवियर भी करता है, कुछ पॉजिटिव बिहेवियर भी करता है, तो जो निगेटिव बिहेवियर होते हैं इनको क्या किया जाता है? पॉजिटिव बिहेवियर में बदला जाता है, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया जाता है, ठीक है भैया। नेक्स्ट भैया, रीइंफोर्समेंट क्या है? रीइंफोर्समेंट आपने कक्षा 1 में पढ़ा होगा कि भैया रीइंफोर्समेंट क्या होता है। तो हम लोग कहते थे कि भैया अगर कोई भी व्यवहार है उसको अगर हमें बढ़ाना है, बच्चे का, तो हम उसको क्या देते थे? रीइंफोर्समेंट देते थे। क्या बजवाते थे? कहते थे भैया ताली बजा दो इस बच्चे के लिए, इस बच्चे को टॉफी दे देंगे अगर ये काम करेगा अच्छे से। तो जो बच्चे के व्यवहार को बढ़ाता है, ऐसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं? रीइंफोर्समेंट कहते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अच्छे व्यवहार पर पुरस्कार देना। जब बच्चा अच्छा व्यवहार कर रहा है और उस पर अगर आप पुरस्कार देते हैं तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। उसके बाद में टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी क्या होता है? बच्चे टोकन देकर के बच्चे के व्यवहार को प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये क्या होता है? टोकन इकोनॉमी होती है। FBA यानी कि फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, ठीक है, ये फुल फॉर्म होती है। FBA क्या है इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चैलेंजिंग बिहेवियर क्या है? जो व्यवहार बच्चा सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, ऐसे व्यवहार को जिसको बच्चा सीखने में बाधा उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चैलेंजिंग बिहेवियर कहते हैं। आपका बिहेवियर सपोर्ट प्लान क्या होता है? बच्चे के व्यवहार में जो सुधारने की प्रक्रिया होती है, और ये कैसी होती है? कोई लिखित योजना के द्वारा की जाती है, तो इसको हम लोग बिहेवियर सपोर्ट प्लान कहते हैं। ICT का पूरा नाम तो कहेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। TLM का पूरा नाम टीचिंग लर्निंग मटेरियल। TLM क्या है, किस लिए यूज होता है, किस लिए उपयोग में लाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बच्चे को अगर अच्छी तरीके से पढ़ाना है, बच्चे को अगर सीखा हुआ ज्ञान स्थायी बनाना है, तो हम लोग क्या करते थे? TLM का उपयोग करते थे। जो भी चीजें हम बच्चे को पढ़ाने जाते थे उसमें हम बच्चे को चार्ट बना करके ले जाते थे, बच्चे के लिए कोई प्रोजेक्ट बना करके ले गए कि हाँ चलो बच्चा इससे सीख लेगा, कोई वास्तविक चीज लेकर के चले गए, तो इससे बच्चा अच्छी तरीके से और साधारण तरीके से सीख लेता था। उसी को हम लोग क्या कहते थे? TLM कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षण में सहायक जो भी सामग्री होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? TLM कहते हैं। ICT ये क्या करता है? शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाता है। भाई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये क्या बनाएगा? शिक्षण को रोचक बनाएगा और प्रभावशाली बनाएगा। स्मार्ट बोर्ड क्या है? तो कहेंगे डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड होता है ये। आपका डिजिटल TLM क्या होता है? PPT, वीडियो, ऑडियो, ये सब डिजिटल TLM होते हैं। PPP का प्रयोग क्यों किया जाता है? जहां पर विषय को दृश्य के रूप में समझने के लिए PPP का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है? दिव्यांग व्यक्तियों की जो सहायता जिन तकनीकों से की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं। ऑनलाइन टीचिंग क्या होता है? ऑनलाइन माध्यम से हम लोग करते हैं, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स क्या है? तो भैया सुनने और देखने वाली शिक्षण सामग्री है। बहुत सारे क्वेश्चंस है भैया, 100 क्वेश्चंस को करेंगे, सरल से लेकर के और कठिन क्वेश्चंस को भी करेंगे हम लोग यहाँ पर। बस ये याद रखिएगा कि जो फाइल में लिखा है उसको तो कतई रट लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, ICT आधारित TLM का उद्देश्य क्या होगा?
जहां पर हम बच्चे को आसानी से चीजों को सिखा सकते हैं। यूडीएल का उद्देश्य क्या होता है? सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने के अवसर, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। ठीक है। इसके बाद में मल्टी डिस्प्लेसन क्या होता है? जानकारी को कई तरीके से प्रस्तुत करना। भाई जितनी तरीके से आप जानकारी को प्रस्तुत कर सकते हो, विजुअल आप बच्चे को प्रस्तुत कर दो, आप बच्चे को ऑडिटरी करके प्रस्तुत कर दो, आप बच्चे को काइनेस्थेटिक के माध्यम से प्रस्तुत कर दो, टेक्टाइल से माध्यम से प्रस्तुत, जैसे भी आप प्रस्तुत कर पाओ वैसे प्रस्तुत कर दो। मल्टीपल एंगेजमेंट क्या होती है? तो विद्यार्थियों को विभिन्न तरीके से जोड़ना। ठीक है। हाई सपोर्ट नीड किसको होती है? वह जिसको अधिक आवश्यकता होती है, जिसमें जो है कह सकते हो कि गंभीर दिव्यांगता वाले जो बच्चे होते हैं। सीवियर डिसेबिलिटी क्या होती है? गंभीर दिव्यांगता होती है ये आपकी। ठीक है। उसके बाद में जितने भी आपके एक्ट थे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी वाला हो उसको पढ़ लेना, आरपीडब्ल्यूडी हो उसको पढ़ लेना, आपका आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला, उसको जरूर पढ़ लेना। ठीक। उसके बाद में शिक्षा क्या होती है? शिक्षा क्या होती है? हमारे अंतर्निहित गुणों का विकास जो करती है उसे हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा को हम तीसरी आंख कहते हैं। ठीक है। हमारे कह सकते हो मन, आत्मा और शरीर का विकास ही शिक्षा है गांधी जी के अनुसार। तो ये सब चीजें क्या है? बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। इसका क्वेश्चन आए तुरंत उसका उत्तर दो, क्वेश्चन आए तुरंत ऐसे होना चाहिए आपके साथ में। ठीक है। इंडिविजुअल लाइफ सपोर्ट क्या होता है? आईपी क्या है? आपको ये भी पता होना चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम ये क्या होता है? किस बच्चे पर आपने किया, जो है कौन कौन से बच्चे वहां पर थे, आपने कौन कौन से गोल्स लिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। प्रत्येक बच्चे के लिए सहायक अलग सहायता करना, बच्चे का फंक्शनल असेसमेंट यानी कि दैनिक जीवन में उपयोगी शैक्षणिक कौशल, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल, स्वयं जीने का कौशल जो होता है, जहां पर बच्चे को स्किल्स सिखाई जाती हैं। ठीक है। ट्रांजिशन प्लानिंग जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए योजना होती है। प्रोजेक्ट क्या है? ये देखिए आपकी फाइल नंबर 6 है आपकी लास्ट प्रोजेक्ट, एक विषय पर व्यवस्थित अध्ययन करना। ठीक है। व्यवस्थित अध्ययन करना किसी एक विषय पर। अब आपने उसमें लिखा होगा कि भाई हम कहीं पर गए थे, हमने वहां पर क्या किया, हमने किन किन एक्टिविटीज का प्रयोग किया, फिर जो है हमने उनको कैसे बताया, कैसे लोगों को अवेयर किया, कौन सा हमारा टॉपिक था, ये सब आपने अलग अलग अपना प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो उस हिसाब से आपने काम किया होगा। उसके बाद में प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या होता है? समस्या का अध्ययन करना, समाधान करना। ठीक है। भाई समस्या का अध्ययन करना और समाधान खोजना। डाटा कलेक्शन क्या होता है? जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया होती है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? व्यवहार का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना। केस स्टडी क्या होती है? एक व्यक्ति का विस्तृत अध्ययन। जब आप केस स्टडी करते होंगे तो उसका नाम लिखते होंगे, उसके पिता का नाम लिखते होंगे, उसकी एज लिखते होंगे, उसके बाद में आप जो है पिता माता का व्यवसाय लिखते होंगे, उसके बाद में जो है आप लिखते होंगे कि भाई कौन सी दिव्यांगता है, कौन सी दिव्यांगता का क्या कारण रहा। ठीक है। उसके बाद में आप लोग लिखते होंगे कि भाई इसके पहले क्या कहीं बच्चा पर जाता था, उसके बाद में आप पारिवारिक इतिहास लिखते थे बच्चे का। यही सब चीज तो केस स्टडी में आपको देखने को मिलती थी। ठीक है। आईपी का पूरा नाम, आईपी क्या होती है अच्छे से पढ़ लेना, जहां पर हम व्यक्तिगत आवश्यकताओं के बच्चे की पूर्ति करते हैं। फैमिली पार्टिसिपेशन क्या होता है? बहुत जरूरी है भाई, परिवार और परिवार का भूमिका बहुत जरूरी है। पार्टिसिपेशन क्यों किया जाता है ये बहुत जरूरी है। ठीक है। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होता है? ठीक है। ये सारी चीजें, आपकी भूमिका क्या होगी बीएड स्पेशल एजुकेशन में? तो आप क्या होगे? एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में काम करोगे। तो आज के 50 क्वेश्चंस खत्म हुए। आशा है सबको समझ में आए होंगे। बहुत सरल, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस वहां पर रखूंगा जो इससे भी काफी बेहतर होंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आपको बेहतर बनाएंगे। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मेरे वीडियो को वॉच किया और बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।